गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज सैटरडे है, जॉयफुल एक्टिविटी डे है। तो आज जंबो एलिफेंट आपको एक और कहानी सुनाएंगे। देखिए आज आपको जंबो एलिफेंट कौन सी कहानी सुना रहे हैं, बताओ जी। जंबो जी कौन सी कहानी सुनानी है अपने बच्चों को? कौन सी? नानी का चश्मा। नानी का चश्मा। नानी तो आपको पता है कौन होती है? नानी हमारी मम्मी की मम्मी होती है। तो इसमें कौन कौन है कहानी में? नानी है, मुनमुन बिल्ली है और रमा है। रमा की नानी है ना यह रमा की नानी है। रमा की नानी हर समय चश्मा लगाती है। नानी को किताबें पढ़ना पसंद है। नानी रोज़ सुबह अखबार पढ़ती है। एक दिन नानी रमा को सुबह सुबह उठाने लगी। नानी को अपना चश्मा नहीं मिल रहा था। नानी को चश्मे के बिना मुश्किल हो रही थी। वह अपनी ज़रूरी चीज़ें नहीं ढूंढ पा रही थी। क्योंकि चश्मे के बिना दिख नहीं रहा था उनको। रमा बहुत गहरी नींद में थी, वह उठ नहीं पा रही थी। नानी ने रमा को बहुत प्यार से उठाया। उन्होंने रमा को चश्मा ढूंढने के लिए कहा। रमा नींद में ही चश्मा ढूंढने लगी। उसने तकियों के नीचे चश्मा ढूंढा। तकिया पता है ना, उसके नीचे चश्मा कई बार सोते हुए वहाँ रख देते हैं। नानी चश्मे को कई बार वहाँ रख देती है। चश्मा तकियों के नीचे नहीं मिला। नानी ने रमा से समय पूछा। रमा बोली, छोटी है ना रमा, अब आपको तो टाइम देखना थोड़ा बहुत आ गया, लेकिन उसको नहीं आता। तो रमा बोली, छोटी सुई 5 पर और बड़ी 4 पर है। छोटी सुई 5 पर और बड़ी 4, यानी 5:20 हुए थे, 5:30 बजने वाले थे। नानी को अखबार पढ़ना था और सैर करने जाना था। रमा ने नानी की मेज़ पर किताबों में से चश्मा ढूंढा। नानी मेज़ पर बैठकर अखबार और किताबें पढ़ती है। वह अक्सर किताबों के बीच में चश्मा छोड़ देती है। किताबें पढ़ती है और चश्मा वहीं छोड़ देती है ना। चश्मा मेज़ पर भी नहीं था। रमा ने चश्मा गुसलखाने में ढूंढा। गुसलखाना यानी बाथरूम। गुसलखाने में भी बहुत सारे कपड़े पड़े हुए थे। नानी कभी कभी चश्मा गुसलखाने में छोड़ देती है। चश्मा गुसलखाने में भी नहीं था। रमा ने चश्मा आंगन में ढूंढा। आंगन में बहुत सारा सामान पड़ा हुआ था। नानी अक्सर आंगन की चारपाई पर चश्मा छोड़ देती है। चश्मा चारपाई पर भी नहीं मिला। अब आगे कहाँ ढूंढा उसने? रमा ने चश्मा नानी के ऊन के थैले में ढूंढा, जिसमें ऊन रखती थी, स्वेटर बुनती थी ना नानी। थैले में ऊन के बहुत सारे गोले थे, उसमें आधे बुने हुए स्वेटर भी थे। चश्मा थैले में भी नहीं था। रमा ने चश्मा शीशे के पास ढूंढा। वहाँ पर कंघियाँ और तेल की शीशियाँ रखी हुई थी। कई बार कंघी करते हुए चश्मा उतारना पड़ता है ना, तो नानी अक्सर कंघी करते समय चश्मा उतार देती थी। चश्मा शीशे के पास भी नहीं था। रमा ने चश्मा अलमारी में ढूंढा। अलमारी में नानी की साड़ियाँ थी। नानी कई बार अलमारी में चश्मा छोड़ देती है। चश्मा अलमारी में भी नहीं था। रमा चश्मा ढूंढने पलंग के नीचे घुसी। पलंग के नीचे मुनमुन बिल्ली बैठी हुई थी। मुनमुन के पैरों के बीच में कुछ था, वह ठीक से दिख नहीं रहा था। रमा ने मुनमुन को बाहर निकाला। मुनमुन के साथ नानी का चश्मा भी आ गया। रमा ने फौरन चश्मा उठा लिया। वह चश्मा लेकर नानी के पास भागी। नानी चश्मा देखकर बहुत खुश हो गई। उसने चश्मा लगा लिया। वह अखबार पढ़ने बैठ गई। नानी बहुत देर तक अखबार पढ़ती रही। नानी ने रमा को सैर के लिए बुलाया। रमा ने चश्मा मुनमुन को लगा दिया। मुनमुन चश्मा लगाकर बड़ी सुंदर लग रही थी। फिर तीनों सैर के लिए निकल गए। अब इस कहानी से आपने क्या सीखा? एक तो देखो, बड़ों का कहना मानना चाहिए। सुबह उसको नींद भी आ रही थी,
किसको? रमा को। लेकिन उसकी नानी मम्मा ने उठाया तो वो उठ गई और उसने उनका चश्मा सारी जगह से देखकर ढूंढ कर दिया। ठीक है, बड़ों का कहना मानना चाहिए। और दूसरा, वो जो मुनमुन बिल्ली, उसको डांटा नहीं ना, चाहे वो नानी जी का चश्मा लेके बैठी थी, उसको भी बड़े प्यार से उसने ट्रीट किया। जानवरों के साथ भी हमें बहुत अच्छा व्यवहार करना चाहिए। तो ये हमने आज शिक्षा ली है। और वो सैर करने भी गए, तो सैर करने भी ज़रूर जाना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आएगी। थैंक यू।